जानलेवा बन जाए तो निश्चित रूप से हमें सोचना होगा इसके ऊपर। किसी भी तरीके का मांझा जिसपे ग्लास कोटिंग या मेटल कोटिंग होती है उसको रोके। ऑनलाइन के थ्रू क्या है, चाइनीज मांझा बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सेल हो रहा है। पुलिस है वो भी सख्ताई से लागू सख्ताई करे, प्लस हम लोग को जागरूक होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज इंडिया के में लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज मांझा जो बैन है उसके बावजूद उसकी बिक्री लगातार धड़ल्ले से हो रही है और अफसोस की बात यह है कि चाइनीज मांझे से लोगों की जान भी जा रही है। तो एक मांझा कैसे जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बैन है फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की आवाम जो है वो क्या सोचती है, जनता से भी उसका मिजाज जानने के साथ ही साथ मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका भी मिजाज जानेगा। ये सबसे पहले आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं और इनके अलावा हमारे साथ हर्षिल महेश्वरी जी जो कि पेटा से है, डायरेक्टर है, वो भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हमारे साथ निपुण आलम बायन जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी हर्षिल जी कि आप पेटा से जुड़ी हुई हैं, आप इस दिशा में बहुत काम भी करती हैं, आपके सामने कई मामले भी ऐसे आए होंगे, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज मांझा बैन है, बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है, कल भी एक शख्स की जान गई है दिल्ली के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस पर, कैसे पाबंदी लगेगी? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चाइनीज़ मांझा ही नहीं, हर किसी तरीके का मांझा जिसपे कोई भी ग्लास कोटिंग या कोई भी मेटल से जिसको शार्प किया जाता है उस टाइप के मांझा दिल्ली सरकार ने बैन कर रखे हैं। उनके सेल बैन कर रखी है, उनकी स्टोरेज बैन कर रखी है, उनकी प्रोडक्शन बैन करी हुई है। बावजूद इसके इस टाइप के मांझों की सेल होती है और हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो दिल्ली सरकार की जो इस लीड को वो फॉलो करे और इस टाइप का जो बैन है वो पूरे प्रदेश में और देश में लाए। बैन के बावजूद चाइनीज मांझा निपुण जी लगातार बिक रहा है, सबसे बड़ी बात ये लोगों की जान जा रही है, कैसे इस पर पाबंदी लगेगी? देखिए क्या है कि थोड़ा सा इस विषय के कुछ कानूनी पहलू भी जानने चाहिए। पहली बार जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 2016 में आया था, जब दो बच्चे जो सनरूफ कार होती है ऊपर थे तो उनका गला कट गया था, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है तो 2017 में इसके द्वारा कहा गया कि जो ये धागा, कौन सा धागा, ये जो मछली को पकड़ने का जो धागा होता है जो खास फाइबर से बनता है और जैसे भी बता रही थी कि कांच से, बिल्कुल कांच की कोटिंग होती है। और एक बड़ा भ्रम, एक मिथ है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये चीनी मांझा केवल लोकचाल में, बोलचाल में है, चीन से नहीं इंपोर्ट हो रहा है कोई भी मांझा। ये बरेली और मध्य प्रदेश दो जगह से बनता है। और कमाल की बात यह है कि आज की तारीख में बात करें तो जो चीनी मांझा जिसको कहा जा रहा है ये मोस्टली आपका ऑनलाइन बिकता है। बरेली से एक दूसरा मांझा बनता है जो सूती से बनता है, सूती धागे से बनता है और उसके ऊपर चावल की कोटिंग होती है, चावल या अन्य और दाल वगैरह की कोटिंग से, जिससे मजबूत बनता है। लेकिन करते क्या है कि एक खास तरह का धागा, फिलामेंट उसको धागा बोलते हैं, जो मछली पकड़ने का होता है, उसको मजबूत करने के लिए कांच की कोटिंग लगा देते हैं, जो केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी, कई पंछियों के लिए भी। यहाँ तक कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो 2-3 मोर के बारे में जानकर, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, पक्षियों की मौत हुई है। और जैसे अभी आपने बताया कि कल की घटना है, परसों की घटना है, ये घटना जो मैं 2016 की आपको बता रहा हूँ, ये थी आपकी 15 अगस्त 2016 की बात थी। और 2017 के केस में देख रहा था तो करीब 255 मामले ऐसे कोर्ट के सामने आए थे जो इसी प्रकार की वारदात से इनकी घटना हुई थी। अब बात यहाँ पर रही कि दिल्ली सरकार, ये दिल्ली सरकार का मैटर नहीं है, एनजीटी के द्वारा बनाया गया है, एनजीटी ने इस पर बैन करा हुआ है। दिल्ली सरकार का इस पर कोई भी स्टेप नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एनजीटी ने लॉ बनाया है उसके तहत दिल्ली पुलिस क्या करे, कार्रवाई करे। और केवल दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल एंगल भी शुरू हो जाता है कि सेंटर का है, स्टेट का है। ये सेंटर स्टेट का मामला नहीं है, कानून पहले से है, कानून को लागू करने का अधिकार एनजीटी का है, एनजीटी ने करवाया भी है। जरूरत है जागरूकता चलाने की, बिल्कुल जरूरत है जागरूकता फैलाने की और एनजीटी के अंडर पूरा मसला आता है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी सियासत हो रही है, लोगों की जान जा रही है चाइनीज मांझे से। आप कैसे देख रहे हैं संजीव जी? देखिए 2017 से लेके अभी तक ये चाइनीज मांझा जिसे हम कहते हैं ये बैन है यहाँ पे, और इसके लिए कानून के नज़र में या तो 5 लाख रुपए जुर्माना, नहीं तो 1 साल बामुशक्कत कैद की सजा है। बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार की एक जिम्मेवारी तो बनती ही है। ये कहते हुए हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सरकार की निगाहें इस पे नहीं है। जब पक्षियाँ मर रही हैं, अभी हम देख रहे थे आंकड़े, तो चांदनी चौक के पास जो पक्षियों का एक अस्पताल है उसमें रोजाना तकरीबन 70 से ज़्यादा पक्षियाँ लाई जा रही है इस तरह से घायल अवस्था में, और उसका इलाज किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि केवल पक्षियों की बात नहीं है, 2017 से 22 तक तकरीबन
6 लोगों की मौत केवल इस मांझे की वजह से हो गई है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि करता है ये आंकड़ा। बाकी बहुत सारे लोग रोजाना घायल हो रहे हैं, जो बाइक पर चल रहे हैं, अपने गाड़ियों पे हैं, पैर में लग जा रहा है, अपने छतों पे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की जवाबदेही बनती है कि इस पे कड़ाई से और सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आइए जनता का, आवाम का भी रिएक्शन ले लेते हैं कि उनका मिजाज क्या कह रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? चाइनीज मांझे से मौतें हो रही हैं, कल भी एक दिल्ली में मौत हुई है, बैन है फिर भी धड़ल्ले से। नियर बाई पड़ता है जमुना पार में, मानसरोवर पार की ये दुर्घटना है। इसके लिए मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे भी कुछ फ्रेंड है जोमेटो में जॉब करते हैं, मैंने उनको सलाह दी भाई 3-4 दिन तुम जॉब पे मत जाओ, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इतना हो सकता है रोडों पे जान से बचे। ठीक है, मैं खुद पतंग उड़ाने और इसके खिलाफ हूँ। मैंने इस बार पतंग नहीं उड़ाई इसी वजह से ही। ठीक है, और मैं सरकार से ये करूँगा कि इसको पूरी तरह बैन कर दे, और जो हमारे जो जनता है वो भी सहयोग करे पतंग ना उड़ाने में। जब आप खरीदोगे नहीं तो बिकेगा क्या? आप बिल्कुल त्याग दो पतंग उड़ाना, कोई कंपलसरी नहीं 1500 पतंग उड़ाई जाए, और भी बहुत चीज़ें होती है, आप वो करो। तो इसलिए पतंग उड़ाना ही बंद कर देते हम। तो देखिए लोग तो जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है कि वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग मांझे का इस्तेमाल ही जब बंद कर दोगे, तो जब आप बिकेगा ही नहीं, खरीदेगा नहीं कोई, तो फिर कैसे बेचा जाएगा उसे। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात कही कि देखिए डर इतना है चाइनीज मांझे का कि 3-4 दिन अभी फिलहाल, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास पतंगें बहुत उड़ती है, तो आप ऑफिस भी मत जाइए। लोग यहाँ तक एहतियात बरत रहे हैं। चाइनीज मांझे पर क्या कहेंगे? मैडम दुखद तो है, ये चाइनीज मांझा कब से बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी बिक रहा है, तो अब इस पे क्या करा जा सकता है? आप कैसे देख रहे हैं चाइनीज मांझा? मैडम देखो, सबसे पहले तो मैं मिजाज इंडिया जो न्यूज़ इंडिया को आपका स्वागत है कि बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है मांझे का। थैंक यू। 15-20 साल पहले पतंगबाजी में चैंपियन था अपना। ठीक है, अब तो छोड़ दिया 15 साल से मैंने। 15-20 साल पहले ऐसे खतरनाक मांझे होते थे? नहीं, ऐसे नहीं होते थे। ये प्लास्टिक वाला जो निकला बड़ा डेंजर मांझा जो है ये, मतलब कई लोगों की जाने चले गई। बदरपुर में भी एक वो गाड़ी के अंदर 2 व्हीलर पे जा रहा था, बच्चा भी था उनके साथ, वो ऐसे कई गर्दन उसका मर गया था वो। और इस तरह बड़े सीन हो रहे हैं, पक्षियों के साथ बहुत होता रहा था आजकल। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं एक शायर हूँ, गीतकार हूँ और एक्टर हूँ। मैं डॉक्टर साक्षात भसीन के नाम से, कि मैं 4 लाइनें तो कहना चाहूँगा। 1 मिनट यार, हाँ 1 मिनट। कि खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, वो जानता सच ये रखता वो नज़र है। गलत करना तो दूर दूर है, गुनाह सोचना भी इंसान होने के लिए पहली वो डगर है, रखता वो नज़र है बात राज की कहते सबसे बसीन, जो चले ईमान पे मज़े में वो सफ़र है। तो ये तो सफ़र ही इन्होंने ख़राब कर दिया बिल्कुल मांझे से, कि गलत करना तो दूर है, गुनाह सोचना भी। तुमने सोचा कैसे मांझे के बारे में? ये प्लास्टिक का जो मांझा इतना टूटता ही नहीं हाथ से, वो काटना पड़ता है उसको जाके। जो चाइनीज़ मांझा होता है, जिसका बहुत ज़्यादा रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी गलती है। उनको पता है कि 15 अगस्त के टाइम पे चाइनीज़ मांझे का जो इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लग जाता है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दूसरे गुड्स की सप्लाई इतनी बढ़ानी चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव जो लोग हैं उनको प्रोवाइड हो। जब तक आप लोगों को ऑल्टरनेटिव ही नहीं प्रोवाइड करोगे, तो लोग कैसे इस चीज़ से सॉल्ट आउट करके लाइक किसी दूसरी चीज़ को यूज़ करें। जैसे गवर्नमेंट ने अभी पॉलीथीन बैन कर दिया, ठीक है, हर 1 साल में 2 साल में हर बार ये न्यूज़ के ऊपर आता है कि पॉलीथीन बैन कर दी गई है। मगर आप उस चीज़ को अगर ज़मीनी स्तर पे देखोगे तो आपको पॉलीथीन कहीं पे भी बैन होती हुई नहीं दिखेगी। हर दूसरी दुकान पे आपको इजीली पॉलीथीन मिल सकती है। क्यों नहीं हो पाती बैन? बिकॉज आपने उतना चीप ऑल्टरनेटिव लोगों को प्रोवाइड ही नहीं किया जो वो पॉलीथीन की जगह पे यूज़ कर सके। मतलब चीज़ें बैन कर दी जाती हैं लेकिन उनका विकल्प नहीं दिया जाता, यही वजह है। आप कैसे देखिए, उनका ये सवाल है कि चीज़ें बैन तो कर दी जाती है लेकिन विकल्प के तौर पर कोई और दूसरी चीज़ नहीं आती, इसलिए उस चीज़ का जो चीज़ बैन हुई है धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहता है। मैडम, मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने प्लेन कॉटन थ्रेड जो है उस पे इस्तेमाल पे कोई बैन या कोई रोक नहीं लगाई है, जबकि बाकी तरीके के सारे मांझे, चाइनीज़ ही नहीं बाकी नायलॉन के भी मांझे या सिंथेटिक के भी जो मांझे हैं उन पे भी बैन लगी हुई है। ना सिर्फ दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, त्रिपुरा में और तेलंगाना में भी। और अगर आपको काइट उड़ानी है, आपको सेलिब्रेट करना है इंडिपेंडेंस डे, तो आप कर सकते हैं प्लेन कॉटन थ्रेड के साथ, जो किसी को नुकसान उतना नहीं पहुंचा सकती है। तो आपसे ज़रूरी मैं बोलना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि एनजीटी ने जो 2017 में जो इशू करी है अपनी ऑर्डर, उसमें सिर्फ सिंथेटिक और नायलॉन मांझे के ऊपर रोक लगाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्लास कोटेड अदर प्लेन कॉटन थ्रेड पे भी जो ग्लास कोटिंग होती है या मेटल कोटिंग होती है, उस टाइप के मांझे पे भी एनजीटी जो है रोक लगाए। और जहाँ बहुत सारी जगह ये रोक लगी हुई है उन लॉज को इन्फोर्स किया जाए। जैसे हाल ही में पीटा इंडिया ने एक रेड की थी, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने रेड की है, और उसमें हमने कई किलोग्राम मांझा और 50 रील जो है बरामद करी हैं, जो कि बैन है और फिर भी बिक रही हैं। लोग खरीद रहे हैं।
निपुण जी, अभी आपने जिक्र किया बरेली का और दूसरी जगह कौन सी थी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्या लोगों में वाकई जागरूक की कमी है? लोग समझ रहे हैं कि चाइनीज से आ रहा है, चाइनीज से माल बैन है, फिर भी नहीं रुक रहा, लेकिन ये सब तो हमारी कंट्री में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या है ना, हमारी कंट्री में होने का रीजन यही है कि इसको लेकर कोई भी सरकार, जैसे बार बार दिल्ली सरकार में कहूँगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या एनजीटी बोला जाए। दिल्ली सरकार से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप पार्टी के दिमाग में आ जाता है, तो वो ना बोला जाए। एनजीटी नेशनल इशू है और ये केवल दिल्ली का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। जागरूकता की कमी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल रोजाना आ जाते हैं टीवी के ऊपर, आकर बोलते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं। क्या इस तरह के मुद्दों पर उनको कभी चिंता नहीं होती कि इस तरह के मुद्दों को अगर वो बोलेंगे तो बच्चों में हैप्पीनेस क्लास चलवा रहे हैं स्कूल के अंदर, पोस्टर जागरूकता के लिए भी लगाने भी चाहिए। चलवा सकते हैं, बातें बोल सकते हैं, चैनल के ऊपर आके बोल सकते हैं, इससे बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। और जब कहते हैं कि हमने इतना अच्छा मॉड्यूल बना दिया स्कूल का, तो क्या बच्चों को बता नहीं सकते? जाहिर सी बात है, ये पतंग उड़ाने का कार्य छोटे बच्चे ही करते हैं। वे मान ली 10वीं 12वीं तक के बच्चे कर लेंगे, इससे बड़े तो नहीं करेंगे ज़्यादातर। तो उन बच्चों को जागरूक फैलाना। दूसरा, उनको बताना कि कौन सा कांच कोटिंग है, कौन सा आपका क्या है, सूती के कोटर का बना हुआ है। इस तरह का जैसे हम देखते हैं हेलमेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता था पहले, अब भी ऐसा अभियान चलाया जा सकता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाने जरूर चाहिए। और दूसरा, पतंग उड़ाना बंद कर देना ये तो कोई समस्या समाधान नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी करें कि भाई ये, और दूसरा में जो अच्छा सुझाव लगता है कि काइट जोन बना देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं विदेशों में देखते हैं कि वो जगह जगह काइट जोन बना देते हैं, तो उस प्रकार इसको उड़ानी हो जोन में जाइए, उड़ाइए। तो उससे क्या होगा, कोई भी घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो सरकार उसको सचेत कर सकती है। यहाँ पर होता क्या है कि हम हर छतों के ऊपर उड़ा रहे हैं, कहीं भी उड़ा रहे हैं। मांझा कूटता है, पतंग कटती है, तो मांझा बच्चे पतंग तो लूट लेते हैं, लेकिन वो मांझे को वहीं छोड़ देते हैं। तो उससे क्या घटनाएं होती हैं। बाइक पे चलते हुए मेरे एक मित्र थे 4 साल पहले, उनके गले में पूरा कट लग गया था, केवल इसी कारण कि वो मांझा जो था, पतंग कटी, रास्ते से बच्चे छीन रहे थे, लेके चले गए। तो सबसे बड़ी बात क्या, जागरूकता अभियान जो स्कूल लेवल पर चलाया जाए। बिल्कुल, तो स्कूल लेवल पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए और दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि स्कूलों को लेकर वो अक्सर बहुत अच्छी अच्छी बातें का दावा करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, चाइनीज मांझे से लगातार मौत हो रही है? मैम ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले कोई चाइनीज मांझे का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। हम लोग जो बचपन पे होते थे, लसूड़ा होता है, एक मोम होता है, उससे सद्दी पे रगड़ के उसको मांझा बनाया करते थे, जो किसी दुर्घटना के नहीं होता था। लोग शायद इसको भूल गए आज चाइना के मामले पे एक कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें एक सट्टेबाजी होती है, पतंगबाजी होती है और इसमें कमाया जाता है। इसमें किसी जान और माल का कोई किसी को परवाह नहीं है। जितना मर्जी एक्सपोर्ट हो जाए, इतना हो जाए, सरकार जितना मर्जी बैन लगाए, कहीं ना कहीं बनता रहेगा। दिल्ली में भी बनता है, आप देखिए लाल कुआं में कितना मांझा बनता है। आप बाहर मत जाइए ज़्यादा, इससे तो पूरा गढ़ है वहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारे अंदर का प्रशासन, जो दिल्ली सरकार का प्रशासन सचेत नहीं होगा, और वो इस पे कार कितने छत में से बच्चे नीचे गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते, तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं? पक्षियों की भी बहुत मौत हो रही चाइनीज मांझे की वजह से, लोगों की भी जान जा रही, कल भी एक जान गई है। जी मैम एक्चुअली बात ये है कि जब कोई खरीदेगा नहीं तो मतलब बिकेगा ही नहीं। मतलब जनता को जागरूक होना जरूरी है। जी मैम, जनता का मैम अब प्लास्टिक को लेके लोग इशू करते हैं कि प्लास्टिक जगह जगह पे है। जब भी मैम दुकान पे मैंने देखा है कि किसी को न्यूज़पेपर वाले पॉलीथीन में मैम जब दिया जाता है ना सामान, तो वो लोग बोलते हैं हम इसको कैसे लेके जाएंगे यार, ये ऑकवर्ड टाइप लग रहा है। तो लोग उससे जानबूझ के मांगते हैं कि हमें बाइक से जाना है तो हमें पॉलीथीन चाहिए। तो मैम जब लोग ही जागरूक नहीं है तो किसी को क्यों बोलना। मैम कोई चीज़ पर पाबंदी लगाई जाती है तो हम ही उसे सीरियसली नहीं लेते और हम ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। संजीव जी, देखिए कहीं ना कहीं बेशक एनजीटी की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा केंद्र है जहां केंद्र सरकार भी है, जहां राज्य सरकार भी है, आम आदमी पार्टी की है। लेकिन नहीं लगता सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करें? जब हर चीज़ के लिए पोस्टर वार हो सकता है तो फिर लोगों की जागरूकता के लिए क्यों नहीं पोस्टर लगाए जा सकते? इस पर इस तरह ध्यान क्यों नहीं जा सकता? देखिए नेता, कुछ लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट भी गए थे। कोर्ट ने कहा कि देखिए एक सांस्कृतिक परंपरा रही है आज जश्न आज़ादी में इस तरह से पतंगबाजी की, हम इसको बंद नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय 15 अगस्त 1947 को देश जश्न आज़ादी मना रहा था, चांदनी चौक में कुछ लोग रंग बिरंगे पतंगे ऊपर उड़ा रहे थे, वो भी एक परंपरा रही है। अब सवाल यह है कि जब सांस्कृतिक परंपरा जानलेवा बन जाए तो निश्चित रूप से हमें सोचना होगा इसके ऊपर। सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाए, लोगों को ये कम से कम जागृत करे कि उस तरह के जो नायलॉन के धागे पे मेटेलिक जो पाउडर लगा करके इतने जानलेवा वो धागे होते हैं कि आप कहीं भी कोई जोन बना लीजिए। भाई साहब कह रहे थे कि कहीं जोन सुरक्षित बना दिया जाए, साहब बड़ी लंबी धागे होते हैं, कहीं भी आप फंस सकते हैं उसमें, बहुत लंबा लंबा होता है। तो लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश होनी चाहिए, वो केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है। यहाँ के नागरिकों को यदि कोई परेशानी हो रही है तो राज्य सरकार भी उससे बरी नहीं की जा सकती है।
जाती है। बिल्कुल, सिर्फ पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो पूरी तरीके से बैन होता है कि नहीं होता है ये भी जिम्मेदारी किसी को तय करनी होगी। देखिए पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है तो एक इंडियन कल्चर पे या फेस्टिवल्स पे ही एक शिंगेजा कसा जा रहा है। होली का टाइम हो पानी कम खर्च करो जी, बकरीद है तो पानी का नहीं यूज़ होता है, दिवाली का टाइम है जी पॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक दिन पॉल्यूशन होता है, बाकी पूरे साल जो गाड़ी चलती है उसका पॉल्यूशन ही, फैक्ट्री चलती है पॉल्यूशन नहीं है। और रही बात मांझे की, मतलब कोई चीज़ है उसको एक टैग लगता है चाइनीज़ है जी, चाइनीज़ क्या, मेरा ख्याल है ये सब इंडिया में सब बनता है, इसका गढ़ बरेली है। क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार चाहे तो ये फ्रॉम डे वन बैन कर सकती है, लेकिन नहीं करती है। आयन मौके पे 15 दिन पहले जब स्टॉकिस्ट है, जो दुकानदार है स्टॉक कर लेता है अपना पतंगे मांझे, फिर जाके बैन लगाता है। तो पहले बैन कर दो, फैक्ट्री बंद हो, पता है कि फैक्ट्री कहाँ पे, तो फैक्ट्री बंद कर दो तो कुछ नहीं होगा इसमें। बिल्कुल, हमें सब पता है, लेकिन जानबूझ के कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की भी ढिलाई रहती है। अभी बरेली का जिक्र बार बार हो रहा है यहाँ पर, तो बरेली हमें पता है कि केंद्र है जहाँ से इस तरीके खतरनाक मांझा निकलता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ कोई छापेमारी नहीं करते, वहाँ जो मांझा है उसे नष्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा तो हम भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने हाल ही में जो रेड करी थी, अभी हमने दिल्ली में करी है वो रेड जहाँ पे ऑलरेडी बैन है, पर बाकी प्रदेशों में भी इस टाइप की रेड होनी चाहिए। सरकार को सख्त नियम जो है वो अपनाने चाहिए कि वो ऑल ओवर किसी भी तरीके का मांझा जिस पे ग्लास कोटिंग या मेटल कोटिंग होती है उसको रोके। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने जिक्र किया कि पक्षियों के लिए ये घातक है और इंसानों की तो जान तक गई है, पक्षियों की जान गई है। इनफैक्ट कल के न्यूज़पेपर में ही था कि ऐसी 400 पक्षी हैं जिनका रिपोर्ट हुआ है, जो सिर्फ कल इंडिपेंडेंस डे के दिन जिनको चोट लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही में ये मांझे से जो तारे होती हैं इन पे भी एक फ़र्क पड़ता है। ट्रांसफार्मर में ये मांझे फंस जाते हैं जिनसे तारें कट जाती हैं और कितने टाइम तक बिजली जो है वो नहीं आती है। कई बार तारें कट के नीचे गिर जाती हैं और इससे करंट भी लग सकता है लोगों को। तो इस टाइप की भी जो घटना है वो मांझे से हो सकती है और उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी होता है। बिल्कुल होता है। सरकारों की जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमें पता है कहाँ स्टॉक है, हमें पता है कहाँ से बिक रहा है, फिर भी हम वहाँ जाकर नष्ट करने की कोशिश नहीं करते। ढिलाई सबसे बड़ी वजह कि जो बैन होने के बाद भी बिक रहा है। नहीं, जब मैं पढ़ रहा था बरेली में भी कई जगह छापे पड़े हैं, ये पूरा इनलीगल तरीके से हो रहा है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी सेल जो है वो ऑनलाइन के थ्रू हो रही है, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू क्या है, चाइनीज़ मांझा बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सेल हो रहा है, उस पर भी बैन लगाया हुआ है, वो भी इनलीगल तरीके से हो रहा है। और आज तो क्या है कि वो आपको बाइक कुरियर के द्वारा भी चाइनीज़ मांझा क्या घर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऑनलाइन बुक करते हैं। तो आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता ये है कि जनता में जागरूकता फैलाई जाए, सरकार और कड़ाई से इसको क्या करे, लागू करे। और मैं फिर कहूँगा कि उत्पादन ये नहीं है कि सरकार को जानकारी होने के बाद उसको छापा नहीं डाल रही है। पहले इतना नहीं था जितना अब होने लगा, जैसे मोबाइल में प्रो आने लगा उसी तरह ये मांझा भी अब प्रो होने लगा है। पहले इतना खतरनाक नहीं था, अब बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ख़ास करके महानगरों में इसकी स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको सरकार बैन करे। और हमारे यहाँ पे सबसे क्या है, जिस चीज़ को बैन होता है वो ज़्यादा और बिकने लगता है। जैसे आप गुटखा लीजिए, किसी भी चीज़ को लीजिए, बैन होता है तो और ज़्यादा बिकने लगता है। बैन तो करते जाता है, लेकिन बैन हुआ कि नहीं ये जिम्मेदारी कोई तय नहीं करता। हाँ, इसीलिए आगे से अगर कभी बैन हो, कोई भी चीज़ बैन हो, उस पर पूर्ण कार्रवाई हो और उस पर देखा जाए कि कैसे हो रहा है। भी जैसे सर ने बोला कि लाइवलीहुड का जो एक इशू है वो आ सकता है कि जो लोग मांझा बेचते हैं उनकी कमाई के ज़रिए पे। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये बड़ा सीजनल बिजनेस है। जिस टाइम पे काइट फ्लाइंग होती है उस टाइम पे ही लोग ये मांझा बेचते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड होती है, और बाकी टाइम वो दूसरा किसी काम में एंगेज रहते हैं। तो अगर डिमांड नहीं होगी, सरकार कड़े कानूनों का नियम का फॉलो करेगी तो डिमांड कम होगी और फिर जो लोग बाकी टाइम पे जो करते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के लिहाज से इसे नहीं देखा जा सकता है। संजीव जी, इस मामले में सबसे कमजोर पक्ष ये है कि घायल चिड़िया हो, जानवर हो या मरता हुआ वो इंसान हो, वो कोई बड़ा वोट वर्ग नहीं है। यदि वोट बैंक होता तो आज बड़े बड़े पोस्टर आपको दिखाई देते। इसी वजह से किसी का ध्यान नहीं है इस तरफ। मिनिस्टर की बात हो या देश के केंद्र सरकार की बात हो, लोगों में एक अवेयरनेस निश्चित तौर पे भरी जाती है और की जाती, लेकिन ये कोई वोट बैंक का मामला नहीं है, इसलिए लोगों को झेलना है। ये मामले खत्म हो जाएंगे। अभी इस पर चर्चा आपने की, अब इसके बाद में ये भी कहानी अब फिर अगले साल होगी। तो इस तरह से उदासीन ये वर्ग है जिसके वजह से ये लगातार लगातार हो रहा है। पक्षी जो है वो किसी का वोट बैंक नहीं होते, इस वजह से उनकी जान भी जा रही तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पक्षी देखो बेजुबान है, परिंदा होता है ना, उसके ऊपर मेरा गया है कि किसी गुलेल का शिकार बेजुबान वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। ये मेरा शेर है, उसके अंदर स्पेशली मतलब आप उसको पक्षी को समझाने के लिए हमें पैदा किया परमात्मा ने, मनुष्य बनाया। मानवता जो ख़त्म हो गई है आदमी के अंदर,
ठीक है ना, सिर्फ अपना लोभ देता है। वो काट के पक्षी को भी खा जाता है, चिकन मटन खा रहा है आजकल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये इंसानों के खाने की चीज़ नहीं है मैडम। और ये चीज़ जितनी भी गलत चीज़ें हैं ये बैन होनी चाहिए, जिससे नुकसान होता है किसी को, पक्षी को हो, चिड़िया को हो, जानवर को हो, इंसान को हो। यहाँ तो आदमी को खाने में लगा हुआ है, पक्षी को कौन देखेगा यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये एक्चुअल हम लोग को जागरूक होना चाहिए, प्लस कड़ाई से सख्ती से लागू किया जाए। पुलिस एकदम, जो पुलिस भी इसको, मैन तो सरकार कुछ नहीं कर सकता। कई बार वहीं बैठे हैं मोदी साहब, वही अपना सीट पे बैठे हैं, लेकिन मेन जो पुलिस है वो भी सख्ताई से लागू सख्ताई करे, प्लस हम लोग को जागरूक होना चाहिए। हम लोग पब्लिक जागरूक जब तक नहीं होगा ये कभी भी समाधान इसकी नहीं है। बैन होने के बाद भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो ये गवर्नमेंट की पूरी तरह से लापरवाही है कि वो इस चीज़ को अच्छे से देख नहीं पा रही है। अभी भी ये इलीगली तरीके से बिक रही है और इतने लोगों की जान जा रही है, तो गवर्नमेंट को इसको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले साल जैसे इस साल मोदी जी ने एक अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, अगले साल इनको ऐसा अभियान चलाना चाहिए जैसे हर घर सूद का जो सद्दी चलती है, पता है, हर घर सूद की सद्दी, जिससे कई लोगों की जान बचे। और जो ये पक्षी वगैरह जो हर साल, आपको पहले पता होगा, लाइक आने वाले 1 साल के अंदर करीब दिल्ली के अंदर 20 से ज़्यादा ऐसी स्पीसीज है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं बर्ड्स की। आम लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज़ों को। ठीक है, अब हर घर तिरंगा के तहत झंडा तो 20 रुपए का बिका, तो अब चरखी अगर पचाने लगे मोदी जी तो कितने की बिकेगी? नहीं देखिए, सरकार को तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में ये आवाज़ बढ़ानी चाहिए और सरकार ही चाहेगी तभी इस पर लगाम लग पाएगा। और लोग त्रस्त हैं, लोग जिसके घर के बच्चे इस तरह से घायल हो जाते हैं, हमारे परिवार के बच्चे, तो दुख होता है और हमें लगता है कि नहीं आज से ही ये बैन हो जाए। तो इतना इंतज़ार कब तक हम करेंगे कि हमारे घर के बच्चे कोई घायल हो जाए तब हम ये बात करें? तो इससे पहले हमें सजग हो जाने की ज़रूरत है। जश्न मनाएं, खूब मनाएं, लोगों के बीच में जाके मनाएं, लेकिन कम से कम इस तरह की जश्न सावधानी के साथ मनाएं। हैं आपकी संस्था कैसे क्या प्रयास की तरफ देख रही है कि कौन से वो प्रयास किए जाने चाहिए जिससे लोग जागरूक हों? जी, हमारी संस्था काफ़ी सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और हम नारी कंप्लेंट्स के बाद ही काफ़ी स्टेट्स ने भी इसके मैन्युफैक्चर पे, जो कि जहाँ पे ये बनता है, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, इसका स्टोरेज पे बैन लगाई है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अगर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी सरकार की तरफ से कि पूरे नेशन में इस टाइप के मांझा, भले ही वो चाइनीज़ हो या कोई भी कोटेड मांझा जो हो, जिस पे ग्लास कोटिंग हो या मेटल कोटिंग हो, उस पर रोक लगाई जाए और प्लेन कॉटन थ्रेड जो है इस्तेमाल हो सकती है। साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को मांझे से काइट उड़ाते हुए देखें तो आप ये रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाइनीज़ या आम लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस पर पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल, देखिए क्या ना, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बच्चों को देखते हैं, जोड़ाते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम मांझा कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उनको ये पता कॉटन वाला है या ये चाइनीज़ मांझा है, ले लिया यूज़ कर रहे हैं। तो वही बात है कि अवेयरनेस सरकार के लेवल पर हर तरीके से इसको फैलाया जाए, तभी इस पर मामला उठेगा, तो ये लोग जागरूक होंगे। तो यही एक मतलब कोई तरीका नहीं है आप बैन करें पतंग उड़ाने को, बना करें, वो नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं दिवाली में पटाखे की बात चलती है, तो सरकार ने जैसे दिवाली में पटाखे ग्रीन पटाखे लेकर आई, तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या बहुत सारे विकल्प ला सकते हैं कि सूती वाला जो हमारा क्या मांझा है उसको इतना ज़्यादा डाल दें मार्केट के अंदर कि चाइनीज़ मांझा बिके ही नहीं। और होता कि चाइनीज़ एक बड़ी टेक्निकल बात क्या है कि चाइनीज़ मांझा जो है तो सस्ता भी मिलता है, इन कमरे में जो होता है कॉटन वाले के, तो लोग क्या करते हैं वो सस्ते के चक्कर में भी ले लेते हैं। तो अगर हम सूती वाले को थोड़ा क्या करते हैं, चीप बनाने, सस्ता बना दें, उस पर कुछ सब्सिडी दे दें, तो मुझे लगता है कि चाइनीज़ मांझा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड कम होगी तो खत्म हो जाएगा। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े और सस्ते के चक्कर में किसी की जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। तो आज मिजाज इंडिया के में हमने जानने की कोशिश यही की थी कि चाइनीज़ मांझा बैन है, फिर भी लोगों की जान जा रही, पशु पक्षियों की जान जा रही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।